चौमू नगरपालिका चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी जोर जोर से प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। शहर के राधाबाग वार्ड नंबर 33 में विधायक रामलाल शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी मातादीन अग्रवाल के कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उद्घाटन में विधायक रामलाल शर्मा ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को बताया, साथ ही चौमू क्षेत्र के विकास को लेकर उपलब्धियां गिनाई। वहीं भाजपा प्रत्याशी मातादीन अग्रवाल के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान भाजपा जिला देहात उत्तर उपाध्यक्ष बजरंगलाल सोनी ने चौमू क्षेत्र में पूर्व चेयरमैन अर्चना कुमावत के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों के बारे में बताते हुए शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने, सड़कों के निर्माण करवाने, 36 करोड़ रुपए की पेयजल योजना व सुलभ शौचालय का निर्माण, सोडियम लाइटें सहित विभिन्न विकास के मुद्दों को लेकर उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी मातादीन अग्रवाल ने मंच के माध्यम से मतदाताओं को वार्ड में विकास करवाने एवं समस्याओं का निस्तारण करवाने तथा वार्ड वासियों की समस्याओं के लिए तत्पर खड़े रहने की बात करते हुए अपने पक्ष में एवं भाजपा पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। वार्ड नंबर 33 से जो मातादीन अग्रवाल है उनके भाजपा कार्यालय के यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए विधायक रामलाल शर्मा पहुंचे। सर, यहाँ पर आप जिस तरह मुकुट की बात कर रहे हैं वो मुकुट का इशारा किस तरह है, पहले तो ये बताइए। मुकुट भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद जीत के आएंगे तो पार्षद ही मुकुट बनाने का काम करेंगे। तो यार, यहाँ की जो विकास की बात आप कर रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकाल में काफ़ी भ्रष्टाचार का जो आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। आपकी सरकार है तो सरकार के अहंकार में चलाओगे क्या? लोकतांत्रिक तरीके से चलाओ। बाबा साहब ने जो संविधान हम देख के रहे हैं हमारे को, उस संविधान के अनुसार चलाओ। आप अपने अहंकार के अंदर सरकार चलाओगे क्या? 36 करोड़ रुपए की जो योजना थी उसका भी ढिंडोरा वो पीट रहे हैं कि अगर ये उसके बाद भी पानी की व्यवस्था समुचित नहीं हो पा रही है। देखिए, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उस समय जो हमने स्कीम बनाई थी वो स्कीम के अंदर जितना पानी की उपलब्धता थी वो पानी हम लेकर आए। वाटर लेवल नीचे गया तो हमने 10 ट्यूबवेल और कराए। जनसंख्या का जैसे जैसे विस्तार होगा वैसे वैसे समस्या हमारे सामने आएगी, उसका समाधान भी हम करेंगे। लेकिन आपने तो 2 साल के अंदर एक भी पैसा फूटी कोडी जिसको मैं कर रहा हूँ ना जीएडीए से लगाई आपने, ना सरकार से लाकर लगाई। किस आधार पे वोट मांग रहे हो? सर, ये जो बीजेपी का कार्यकाल रहा, आपके 10 साल लगातार आपका कार्यकाल रहा है, इस बार भी आप ये दावा कर रहे हैं कि हम हैट्रिक बनाएंगे, इस बार भी भाजपा का वोट बनेगा, किस तरह से दावा कर रहे हैं? बोर्ड हम नहीं बनाएंगे, बोर्ड चौमू की जनता बनाएगी। और जो चौमू की जनता इन 2 सालों के अंदर दुखी है, पीड़ित है, वो बोर्ड बनाएगी। और चौमू की जनता दावा कर रही है तो मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। चौमू की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे इस बार, किस तरह, क्योंकि हर बार जो दावे करते हैं क्या उन दावों पर इस बार खरा उतर पाएगी बीजेपी? चौमू की जनता को मैं एक ही निवेदन कर रहा हूँ, हम सत्ता के तंत्र का संचालन आपकी जन भावनाओं के आधार पर कर रहे हैं। हम सत्ता के संचालन लोगों की सुविधा के लिए नहीं कर रहे जो आप कर रहे हो। कांग्रेस का कल्चर यही रहा है कि कांग्रेस में काम करने वाले हजारों कार्यकर्ता है, लेकिन कांग्रेस में स्थापित वही होगा जो परिवार का सदस्य होगा। सोनिया गांधी जी चाहती है कि मेरा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। अशोक गहलोत जी चाहते हैं कि मेरा बेटा जोधपुर से सांसद का चुनाव लड़ा है, जनता ने नकार दिया, लेकिन वो स्थापित हो जाए। भगवान शाह जी चाहते हैं कि मेरा बेटा चेयरमैन बन जाए, क्योंकि कांग्रेस की नीति है 2 बार हारने वाले को टिकट नहीं देती। वो कैसे भी चाहते हैं कि चेयरमैन बन जाए तो अगला टिकट मैं इसको दिला दूँ, वो राजनीति में स्थापित हो जाए। आपने सीधा सीधा आरोप लगाया कि पूरा परिवार लूट में लगा हुआ है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? मैं बिना सच्चाई के कोई बात नहीं बोलता, मैं प्रमाण के साथ बोलता हूँ। जब आपको पता है कि 27 करोड़ के टेंडर हुए थे, ईओ नगर पालिका पहले से ही इनके परिवार के सदस्य के साथ बैठ के तय करते हैं 10% की राशि हमें चाहिए। विधानसभा उस समय चल रही थी, हमने डीएलबी डायरेक्टर को कहा कि गलत है, अनुचित है, जो प्रक्रिया है वैधानिक उस प्रक्रिया से आप काम करें। वो टेंडर आपको पता है निरस्त करना पड़ा, वैधानिक प्रक्रिया अपनानी पड़ी, प्रक्रिया के आधार पे ये विकास के कार्य स्वीकृत हुए। मैं तो कांग्रेस के मित्रों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पे आप मतदान करें। यदि आपको लगता है कि जो वर्तमान में सत्ता के तंत्र का संचालन करें ये भला कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम चौमू का अहित मत करो चंद लोगों के स्वार्थ के लिए। तो ये तो विधायक रामलाल शर्मा, यहाँ के जो प्रत्याशी है भाजपा से मातादीन अग्रवाल, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरह के विकास के मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं और आम जनता आपको वोट क्यों दे, किस आधार पे दे, आप वो एजेंडा बताइए। इस वार्ड में एक पानी की समस्या है, उसका हम निदान करेंगे। नालियों की थोड़ी सी अव्यवस्था है, उनका हम निदान करेंगे। लाइटों की पूरी व्यवस्था करेंगे। आपके वार्ड में अगर बात की जाए तो आप प्राथमिकता से क्या विकास खास करवाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सड़कें भी ठीक है,
साफ सफाई भी प्रॉपर है, लेकिन कुछ आवारा जानवरों का घुमावड़ा रहता है। नहीं, आवारा जानवरों का जमावड़ा नहीं रहता, हल्की सी पानी की समस्या रहती है, उस पानी की समस्या का हम पूरा निदान करेंगे। चलिए, ये थे माता दीन अग्रवाल जो दावा कर रहे हैं कि विकास के मुद्दों को लेकर ही वोट मांगने की जो प्रक्रिया वो की जा रही है। सर, और भी यहाँ के जो मतदाता है, यहाँ पर कितने मतदाताओं की संख्या है, किस ये बताइए। यहाँ पे 988 मतदाताओं की संख्या है। और यहाँ विकास की अगर बात करते हैं तो पिछले कार्यकाल की अगर बात की जाए तो कितना विकास कार्य हुआ? पिछले कार्यकाल में ये श्री रामनगर, राजाबाग, आदित्य नगर, ये सारी कॉलोनी एक ही थी, तो जो भी रोडों का, नालियों का सारा विकास हुआ है इसी कार्यकाल में हुआ है। अभी भी 75 लाख रुपए जो लगे हैं, वो पहले वार्ड नंबर 23 थी, 23 नंबर राजाबाग में कोई रोड की आवश्यकता नहीं थी, तो वार्ड 23 में जैसे गोविंद नगर वो रोड बनी है, 75 लाख रुपए जो रोड में खर्च हुए हैं वो इसी वार्ड में खर्च हुए हैं। जो भी विकास आज तक हुआ है बीजेपी शासन में हुआ है, कांग्रेस के शासन में कोई कार्य नहीं हुआ। ये जो वार्ड है, वार्ड नंबर 33, ये मैंने सुना है कि यहाँ पर बीजेपी का ही वर्चस्व रहा है और इस बार बीजेपी से फिर दावा आप कर रहे हैं कि यहाँ से फिर बीजेपी से ही प्रत्याशी चुना जाएगा। हाँ, बीजेपी का शुरू से बीजेपी का वार्ड है, बीजेपी का ही रहेगा। लेकिन यहाँ से कांग्रेस भी लगातार दावा कर रही है, कांग्रेस भी लगातार अपने विकास के मुद्दों को गिना रही है, विकास की बात कर रही है, ऐसे में कैसे देखो? कांग्रेस ने आज तक की इस वार्ड में कोई कार्य किया ही नहीं। किस मुद्दे के आधार पे वो चुनाव जीतेगी? आज तक का इतिहास बता दो कांग्रेस वाले भाई। इस वार्ड में कोई 1 रुपया भी कभी उन्होंने लगाया हो, 1 पैसा भी लगाया हो? किस आधार पे जीतेगी? अब दावे तो कोई भी कर सकता है, दावे करने जगह काम किया है, जो सब देख रहे हैं भाई, कौन काम करता है कौन नहीं करता। तो ये थे यहाँ के भाजपा प्रत्याशी माता दीन अग्रवाल जो कह रहे हैं कि विकास के बल पर ही यहाँ पर जनता से वोट मांग रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं डीवी राजस्थान, मैं हूँ दीपक सैनी, चौमुखी।